एक और पॉइंट जो मैंने शुरुआत में कहा था कि दो पहलू हैं। एक पहलू तो अवधेश ये कि क्या ये मुख्यमंत्री के ऊपर निशाना तो नहीं है, ये एग्रेशन उनके खिलाफ तो नहीं है, और दूसरा पहलू क्या ये नहीं हो सकता कि वो जिस जाति का प्रतिनिधित्व करते हैं उससे विद इन द पार्टी अब वोकल हो जाने की जरूरत है, क्योंकि 10 सीटों पर अभी उपचुनाव है, फिर आगे 27 की भी तो लड़ाई है। देखिए, छायावादी शैली में कोई बात कही जाएगी तो उसके हम अनेक अर्थ लगाते हैं, क्योंकि संगठन और सरकार जो है, संगठन बड़ा है, सरकार से सामान्य है। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को रटाती है कि व्यक्ति से बड़ा दल, दल से बड़ा देश, तो जाहिर है कि उसमें जो संगठन बड़ा होना ही चाहिए। लेकिन अब इस समय हम उसका अर्थ निकाल सकते हैं कि वो अपनी जाति के लिए भी बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री पर भी निशाना होगा। स्वाभाविक है कि अगर नेतृत्व जिसके पास है, अगर कोई कह रहा है कि संगठन हमेशा बड़ा होता है, तो उसका एक मायने यह है कि संगठन को बड़ा नहीं रखा गया, लेकिन वो एक सामूहिक भी होता है। देखिए, किसी भी व्यक्ति को काम करने के लिए, संगठन में जाने के लिए, कार्यकर्ताओं का काम करने के लिए, कार्यकर्ताओं के पास जाने के लिए, कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए, उसके लिए अपना दरवाजा खुला रखने के लिए मुझे नहीं लगता है कि किसी भी पार्टी का नेतृत्व या सरकार का नेता किसी को रोकता होगा। मेरा अपना अनुभव है कि पद न रहते हुए भी इतने लोगों ने काम किए हैं। भारतीय जनता पार्टी की ये जो बात बोल रहे हैं, ये इसलिए सीरियस है कि भारतीय जनता पार्टी को मैं बार बार कहता हूं कि सामान्य संदर्भों में वो अन्य पार्टियों की तरह एक पार्टी नहीं है। ये एक पूरे संगठन परिवार के साथ एक पार्टी है, जहां का संस्कार ये दिया जाता है कि आप देश के लिए जीते हैं, देश के लिए काम करते हैं, पद आपको मिले न मिले। लेकिन जब वो सत्ता में आते हैं या संगठन पे पद पे आते हैं, तो देखा गया है कि ये व्यवहार बदलता है, और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। वैसे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी की, संसदीय लोकतंत्र की इस मायने में आलोचना होती है कि यद्यपि इसमें जहां पार्टी डेमोक्रेसी है, जहां पार्टी को है, पार्टी को महत्व मिलना चाहिए, लेकिन सत्ता के पास इतनी ताकत हो जाती है कि धीरे धीरे सत्ता के इर्द गिर्द ही चीजें चलने लगती है। अगर उस समय अध्यक्ष कोई शक्तिशाली हो, दिशादर्शी हो, तो बैलेंस बनाता है, लेकिन ज्यादातर समय ऐसा नहीं हुआ है। बात बढ़ाने के पहले मैं एक उदाहरण दूंगा। अटल जी की जब सरकार थी और जो 26% यहां इंश्योरेंस में सरकार ने एफडीआई दिया था, कुशाभाऊ ठाकरे अध्यक्ष थे, हम लोग मिलने गए थे। कुशाभाऊ ठाकरे जी ने कहा कि हमने जाकर के अटल जी को कहा कि पार्टी आपसे सहमत नहीं है। अटल जी ने कहा कि अगर सहमत नहीं है तो मेरा त्याग पत्र ले लीजिए, फिर आप दूसरे को प्रधानमंत्री बना दीजिए। तो सत्ता के पास यह भी स्थिति होती है। इस समय का जो सिचुएशन है, देखिए, इसका तीन तरह से इसका छोटे छोटे विश्लेषण करिए। पहला, कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता को क्यों बनता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से अपेक्षा क्या रखता है। दूसरा इसमें आता है कि इस समय जो कार्यकर्ता है उसके भी दो रूप हो। एक तो है भारतीय जनता पार्टी का, जैसा रागी जी कहते हैं, बड़ी संख्या में पार्टी के अंदर और बाहर ऐसे लोग जो किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं चाहते हैं, लेकिन वो देखना चाहते हैं कि इनकी जो सत्ता की संस्कृति है, इनका व्यवहार है, हमारी जो विचारधारा है, उसके अनुरूप काम हो रहा है कि नहीं, इनका व्यवहार है कि नहीं, जो लोग रखे जा रहे हैं, जो कैंडिडेट दिए जा रहे हैं, वो उसके अनुरूप है कि नहीं, वो मूल्यांकन करता है। बाकी जो दूसरा वर्ग है वो दोनों चीजें देखता है, वो विचारधारा से भी जुड़ा हुआ है, उसको सत्ता में भी हिस्सेदारी चाहिए। तो इस बार क्या हुआ है कि ये दोनों वर्ग थोड़ा नाराज हुआ है। हालांकि सच यह है कि हिंदुत्व पर और हिंदुत्व अभिप्रेरित राष्ट्रवाद पर अगर आजादी के बाद किसी एक सरकार में काम हुआ है तो केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार में काम हुआ है, प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार में काम हुआ है, अन्य भाजपा की सरकार में काम हुआ है। लेकिन सत्ता के द्वारा जो काम होता है उसमें संवेदनशीलता अगर कार्यकर्ताओं की नहीं हो, कार्यकर्ताओं की आवाज नहीं हो कि हम भी इस काम में शामिल है, उनकी सहभागिता नहीं होती है, उनसे पूछा नहीं जाता, तो यह समस्या होती है। अगर केशव प्रसाद मौर्य जी कह रहे हैं तो केशव प्रसाद मौर्य जी एक बड़े नेता है, उनकी जिम्मेवारी है कि इसको थोड़ा क्लियर करते हुए उत्तर प्रदेश की पॉलिटिकल संरचना में, पार्टी में कहां कहां गड़बड़ी हुई है, क्या बदलाव होना चाहिए, क्या जिला वाइज बैठकें हो, कार्यकर्ताओं से सुनी जाए, कोई कमेटी ऐसी बने जहां कार्यकर्ता अपनी बात पहुंचाए, जनरल लोग बात पहुंचाए, उस पर आगे, क्योंकि पार्टी ओवरहॉलिंग नहीं होगी तो भले 41% वोट मिल गया हो, लेकिन 41% वोट का भी छीजन हो सकता है, क्योंकि अभी तक जो भाषण हुए हैं इसमें एक शब्द नहीं है कि जिन कारण बीजेपी हारे हैं, जिन कारण कार्यकर्ता और समर्थक उदासीन हुए हैं, विरोध में गए हैं, उनका कोई समाधान हुआ हो। एक व्यापक प्रश्न है और सेंटर से लेकर नीचे तक जुड़ा हुआ है। अच्छा, लेकिन ये जो अभी आपने अपने इस पूरे वक्तव्य के दौरान एक बात बोली हर्षवर्धन जी, ये कह रहे हैं कि मतलब धर्म के नाम पर जितना काम हुआ, मैं देखिए उस पर राजनीति पर पहलू, हिंदुत्व की भी बात कर रही हूँ कि हिंदुत्व के नाम पर जितना काम हुआ और जितना इसका राष्ट्रीय संस्करण हमने देखा, उसके बावजूद 4 साल जो आपने विकास का काम किया,
विकास की बात करते करते फिर हिंदुत्व, हिंदू की आइडियोलॉजी, इन सारी बातों पर आप आ गए, फिर हिंदू मुसलमान करने लग गए। अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ताजिया की बात करने की आवश्यकता है क्या? अब देखिए, अमेठी से एक खबर आ रही है, वो मैं आपको बता दूं, दर्शकों के सामने रख दूं। अमेठी में मुहर्रम का जुलूस निकला और वहां पर नारे क्या लगाए गए? हिंदुस्तान में रहना होगा या हुसैन कहना होगा। अब इस तरीके के अगर नारे कहीं लग रहे हैं, इस तरीके की खबरों को अगर बीजेपी भी हवा देने की कोशिश करी, इसका मतलब तो यही हुआ कि उसे चिंता है विकास के पैमाने को आगे बढ़ाना, विकास के रास्ते पर चलना, और चलते चलते हर्षवर्धन जी फिर उसी ढर्रे पर आ जाना। इसका मतलब ये कि अभी क्या बीजेपी का कॉन्फिडेंस लूज हुआ है? वो इस तरीके की खबरों को हवा देकर अपने कोई भी जमीन को या जहां जहां पर नुकसान हुआ है उसे फिर से हासिल करना चाहती है। देखिए, मैं ये नहीं मानता हूं कि कोई आत्मविश्वास कम होने की कोई वजह है या कोई आवश्यकता है। 1984 के बाद इस देश में कोई सरकार नहीं आई जो 240 से अधिक सीटें लेकर आई। कोई ऐसी सरकार नहीं आई। वो कौन सी सरकारें थी? तो सिर्फ 3 सरकारें हैं। 2014 में नरेंद्र मोदी, 2019 में नरेंद्र मोदी, 2024 में नरेंद्र मोदी। ये तथ्य है। 1984 से कह रहा हूं। राजीव गांधी की सरकार के बाद वो लगातार जो स्थितियां हुई, 89 में क्या हुआ, फिर 91 में क्या हुआ, फिर लगातार आप देखते जाइए 96, 98, 99, 2004, 2009, 2014, 19, 24 के आंकड़े। लेकिन जो मूल बात है कि क्या भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान के नरे? अगर इस तरह का वीडियो कहीं आ रहा है, इस तरह का दृश्य कहीं हो रहा है, तो कानून व्यवस्था के लिहाज से कार्रवाई हो। भारतीय जनता पार्टी को मैं बार बार कहता हूं, हिंदुत्व की ही राजनीति करने की आवश्यकता है। हिंदू मुसलमान की राजनीति करने की जरूरत है, विकास की ही राजनीति करने की। और देखिए, एक नैरेटिव छूट जाता है। बार बार ये होता है कि अयोध्या हार गए, राम मंदिर की वजह से राम मंदिर रहा फिर भी हार गए। अब उसका दूसरा पहलू है, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा हार गया, बस अड्डा हार गया, शानदार बना रेलवे स्टेशन हार गया। जहां 800 मीटर का शहर था, वो 5 किलोमीटर के दायरे में दुनिया की हर बड़ी कंपनी, हर बड़ा शहर, हर बड़ा दूतावास, हर बड़ा मठ, हर बड़ा अखाड़ा, हर बड़ा धार्मिक संस्थान जगह मांग रहा है, वो सब हार गया। दुनिया में कहीं कोई एक जगह है जो हिंदू गर्व के तौर पर देखी जा रही है, तो अयोध्या हर कोई उड़कर आना जा रहा है उस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से, वो हार गया। उत्तर प्रदेश अकेला राज्य है जहां देश में सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, वो हार गया। उत्तर प्रदेश अकेला राज्य है जहां सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवेज हैं, वो हार गया। उत्तर प्रदेश अकेला राज्य है जहां कानून व्यवस्था की स्थिति सबसे बेहतर है, वो हार गया। उत्तर प्रदेश अकेला राज्य है जहां दिल्ली से आप शुरू करते हैं तो किसी जगह आपको हाईवे छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप किसी भी हिंदू आस्था के स्थान पर जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश वो राज्य है जहां विंध्याचल में, काशी में, अयोध्या में, मथुरा में, इन सब जगहों पर सकरी सकरी गलियों से जाकर अपने आराध्य का आप दर्शन करते थे, वो सब शानदार भव्य बन गए, वो हार गया। तो हारी एक चीज नहीं है, ये देखना पड़ेगा आपको सही नैरेटिव सही जगह स्थापित करना पड़ेगा। तो इसका निष्कर्ष क्या है? सवाल यह है कि अगर आपके इतने विकास के बावजूद आपके समर्थक, आपके कार्यकर्ता, वोटर स्वयं को उससे जुड़ा महसूस नहीं करते हैं, तो इसके सबक क्या हैं? सत्ता और संगठन की संस्कृति में कैसे बदलाव होगा? आप दिल्ली में चलिए, दिल्ली में जाइए। मैंने एक दिन सर्वे किया कि किसी एमपी का गेट खुला हुआ है कि नहीं, क्योंकि हमने आधे एमपी के गेट खुले हुए देखते हैं। आप चले जाइए, एक एमपी का, मंत्री का तो छोड़िए, आपको दिल्ली में गेट खुले हुए नहीं मिलेंगे। यही स्थिति लखनऊ की होती है। आप सरकारी कर्मचारियों से काम करा देंगे, लोगों को खुशी होगी, लेकिन कोई उसको अपना काम नहीं मानता है। भारतीय जनता पार्टी ने काम किया, इसको तो कोई स्वीकारता नहीं है। उत्तर प्रदेश 2017 और उत्तर प्रदेश 2024, इसमें कोई तुलना नहीं हो सकती हर स्तर पर, चाहे वो कानून व्यवस्था हो, चाहे काम हो, हर स्तरों पर। लेकिन अगर कार्यकर्ता जो अपेक्षा करता है कि हमारी सत्ता में संस्कृति बदलेगी, उनके व्यवहार, उनके आहार बदलेंगे, वो अगर चीज नहीं दिखती है तो विरोध होता है, आपके सारे काम धरे रह गए। लेकिन सर, ये